देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीरें अब साफ हो चुकी है, जिसमें एनडीए गठबंधन 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है। वही चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बहरहाल अब भारत में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ऐसे में ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि गठबंधन की सरकार बनने से पार्टी को और देश को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। देखिए, जब चुनाव में किसी अकेले दल को साफ बहुमत नहीं मिलता है, तब सबसे बड़ी पार्टी कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। इस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके कुछ फायदे हैं जिसके बारे में हम बात कर ले। गठबंधन सरकार में कई राजनीतिक दल होते हैं जिनकी अपनी विचारधारा या एजेंडा होती है, लेकिन सरकार की नीति के लिए गठबंधन के सभी सहयोगियों की सहमति आवश्यक होती है। ऐसे में सरकार के कामकाज में एक ही राजनीतिक दल का दबदबा कम हो जाता है और गठबंधन के सभी सदस्य किसी भी निर्णय में सहभागी हो जाते हैं। वही कुछ नुकसानों के बारे में बात करें तो देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गठबंधन के सदस्यों के बीच मतभेद के कारण सरकारें गिर जाती हैं। हालांकि जब केंद्र में सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता होता है और वो नीतिगत के साथ सरकारी योजनाओं का भी निर्णय ले सकता है। लेकिन कभी कभी गठबंधन में शामिल दलों की राय उसमें बेहद जरूरी हो जाती है। गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं और उसमें हुई चूक की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन वे दोषारोपण का खेल खेलते हैं और इस तरह सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से वे लोग बच सकते हैं।